धनी धर्मदास की आत्मा भी ऊपर से बनी बनाई आई थी। यहाँ प्रचार करने के लिए परमात्मा ने भेजा, लेकिन वो भी यहाँ आके इस बंधन में पड़ गए। और फिर उनको जागृत करने के लिए कबीर साहब को योगजीत को 4 जन्म लेना पड़ा। जब वो काशी में पैदा हुए धनी धर्मदास के नाम से, तब जाके जागृत हुए। तो उनको कैसे जागृत हुए वो एक कहानी है। कहते हैं वो जो थे सत्यनारायण की पूजा करते थे और बनारस में 6-6 महीने में जाके अन्नदान देते थे। बाद में हर साल ऐसा ही करते थे। तो एक बार कबीर साहब आए, वो जो शालिग्राम सत्यनारायण शालिग्राम सब मूर्ति निकाल के और नदी में धो धो के रख रहे थे, और बाद में पूजा पे बैठे मूर्ति सब रख के पत्थर की और पूजा कर रहे थे। इतने में कबीर साहब आए। तो जो छोटा पत्थर था, कहते ये 200 ग्राम है, ये पाव है, ये आधा किलो है, ये किलो है, ऐसा बोलने लगे। उनको गुस्सा आया कि देखो ये मुस्लिम है, इसलिए हमारे देव को ऐसा बोलता है। ये भगवान है, तुम इस तरह का बोलता है। बहुत गुस्सा हो गए। तो कबीर साहब बोले अच्छा ठीक है, तो उनको भोग लगाता है, कभी खाया क्या वो? तो एक दिन भी तुम्हारा पुकार सुना, प्रार्थना सुना क्या? तो वो पाव आधा किलो नहीं तो क्या है? तो बाद में उनके दिल में लग गया, बात ठीक कहता है। बाद में दोपहर को खाना बनाने के, सवेरे खाना बनाने के समय, तो वो सात्विक विचार के थे। तो वो क्या करते थे, जो लकड़ी काट के आती थी तो उसमें कीड़े ना रहे बोल के पहले पानी में डुबाते थे, गंगा में, और फिर सुखा के उसको आग में लगाते थे कि उसमें कहीं कीड़े नहीं मर जाए। तो एक दिन वो खाना बनाते समय लकड़ी डाल रहे थे नीचे, और वो लकड़ी थोड़ा गीला से धू 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 करके जल रही थी। तो इतने में कबीर साहब प्रकट हुए। बोलते हैं, वो लकड़ी निकाल के बाहर रखा, बोलते हैं तू कितना पापी है, कितने कीड़े को जला रहा है। तो बोलते अरे मैं तो इसको पानी में डुबा के सुखा के डाल रहा हूँ, इसमें कहाँ एक भी कीड़ा बाहर नहीं आया। तो इन्होंने क्या किया, एक एक लकड़ी जलता हुआ निकाल के गंगा नदी में डुबो के ठंडा किया, और उसको फिर फाड़ के बताया। जब उसको 2 टुकड़ा किया तो उसमें सब कीड़े भरे हुए थे। तो बोलता है देख तो कितना पापी है, कितना हत्या कर रहा है। तब तो उनके दिल में लग गया। तो वो औरत उधर ही खड़ी थी, धनी धर्मदास की, वो बोलती है अरे पापी क्या, पापी तो तू है। मेरा पति तो इतना लोग को भोजन खिलाता है, साधु संतों को, उसको तू पापी बोलता है। इतने में वो माया हो गए। तो बाद में वो 2 बार देखने से उनकी सुंदर मूर्ति उनके दिमाग में बैठ गई थी, और वो एकदम गुप्त हो जाने से इनको बड़ा झटका लगा। वो तब भी सच बोला, अभी भी सच बोला। वो कौन है? हाँ, वो दर्शन की तड़प पैदा हो गई। फिर क्या किया इन्होंने, यहाँ से पूरा होने के बाद 3 दिन का सत्यनारायण पूजा और पूरा खाना पीना होने के बाद जब घर गए, तो इनको टेंशन, चिंता हो गई कि वो सच बोला, वो महात्मा कहाँ मिलेगा। तो चिंता में खाना पीना भी छूट गया, ऐसा होने लग गए। तो औरत कहती महाराज क्यों चिंता करते हो, गुड़ जहाँ होता है मक्खी अपने आप आती है। माने हमारे पास धन है, साधु संत अपने आप आ जाएंगे। तो चलो, जो है 15 दिन 20 दिन में महीना तक अन्नदान देंगे, वो एक दिन तो मिल ही जाएंगे उधर। तो फिर बनारस आए और सत्यनारायण की पूजा वूजा करके 1 महीने के लिए अन्नदान रख दिया। तो कहते हैं कि 1 महीना चलाए, बहुत सारे साधु संत ब्राह्मण आके खाना खा के जाते थे, लेकिन कबीर साहब नहीं आए। तो उनके दिल में लग गया। तो फिर औरत कहती महाराज अब वो खाना के साथ में थोड़ा पैसा भी दो, दान देंगे तो वो आ जाएंगे। तो बाद में फिर जो अन्नदान के साथ साथ धन दान भी देने लग गए, पैसे भी बांटने लगे। तो बहुत सारे साधु संत महात्मा
पीले कपड़े वाले लोग आके जाते थे, कबीर नहीं आए। 6 महीने तक किया, नहीं मिले तो बोले शायद महात्मा लोग एक तीर्थों पे नहीं रहते, शायद हरिद्वार तो नहीं चले गए। फिर वहां के अन्नदान धन दान देने लगे। तो कहते इस तरह 1 साल न कोई बिजनेस न व्यापार, 1 साल सब दान देने से और भोजन देने से, अब तीर्थों में भोजन देंगे तो लाखों लोग रोज खाएंगे। अब इससे उनका सारा धन खत्म हो गया। बाद में बनारस अपने देश लौट के आए, रात दिन चिंता में रहने लगे। तो सोचे पैसा भी गया, महात्मा भी नहीं मिला, अब जिंदा रह के कोई फायदा नहीं। अब बनारस गंगा के पुल पे चढ़ के और एक पेड़ पे पत्थर बांध के गंगा में गिर के मर जाना। और रेलवे लाइन पे चढ़ गए और वहां पे अपना धोती निकाला, उसमें एक बड़ा पत्थर बांध के पेट में बांध रहे थे, लेट के पेट में बांध रहे थे कि अगर गंगा में गिरे तो ऊपर आना ही नहीं, नीचे ही मर जाना। तो ऐसा तैयारी कर रहे थे। जब पत्थर बांधने लगे तो कबीर साहब प्रकट होके हाथ पकड़ लिया। कहते अरे ये क्या कर रहा है। बाद में वो कहते अरे महाराज अब भी आए आप, अभी पैसा भी गया, सब कुछ गया, आप थोड़ा पहले ही आ गए होते तो जो कुछ धन बचा था वो आपकी सेवा में दे देते। आप अभी आए जबकि मेरा सारा धन खत्म हो गया। तब कबीर साहब हंस के कहते हैं कि अब गुड़ नहीं रहा ना तो मक्खी नहीं आएगी। इसलिए मैं आ गया। तब बोलते चल, बुला के लेके गए उनके घर पे और पति पत्नी को बिठा के दोनों को उपदेश दिया। तब धनीदास धर्मदास एक गुरुमुख शिष्य हो गए।